तो हासनी जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मुझे भगवान में पूरा भरोसा है। मुझे कभी कभी परिस्थितियों से, लोगों से डर लगता है। लोगों की बोली हुई बातों को मैं अपने मन में से निकाल नहीं पाती। इस वजह से मन में विचारों की एक चैन सी बनी रहती है, जिसके कारण मन बहुत घबराता है और बहुत दुख पाता है। तो मैं इस अवस्था में कैसे हाँ, विजय इसमें प्राप्त क्या करूं? है कि विवेक की कमी है। जो ये मन हमें बांधता है ना, ये कल्पनात्मक भी बांध सकता है, बिना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भी। ये बिना किसी के भी ये भय की रचना कर सकता है अंदर ही अंदर। ये बिना किसी बात के भी बात रचना कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या वो, मतलब आपको ऐसे विषाद में पैदा कर देगा जहां कोई अवसर नहीं विषाद का, वहां भी विषाद करा देगा, क्योंकि विवेक नहीं है। अगर विवेक है तो फट से काट देगा। जहां वो चैन बनाना चाहेगा ना, फट से काट देगा। अगर ऐसा होगा तो भगवान है ना, वो रक्षा करेंगे। अगर ये नष्ट हो गया तो दूसरी व्यवस्था करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं, हमारे सर्व समर्थ भगवान है, वो तुरंत काट लेगा। अब इतना आश्रय है नहीं, सत्संग का अभी रंग चढ़ा नहीं, तो विवेक रूपी कैंची सही है नहीं, तो काट नहीं पाती। अगर विवेक एक क्षण में कट जाएगा। कोई कोई घंटा में काट पाता है, कोई दिन में, कोई जीवन भर बनाए रखता है। ये वही आदमी है जिसने मुझे गाली दिया था, जीवन भर बनाए रखता है, और कोई एक सेकंड में काट दिया। ना ना, इसका कोई दोष नहीं है। मेरे किसी अवगुणों का सुधार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान इसे प्रेरित करके गालियां दिला रहे हैं। मंगल भवन है, जो कर रहे हैं अच्छा है प्रभु, बस निकल। विवेक ने क्या किया? और अगर विवेक नहीं, हमने तो कुछ बिगाड़ना नहीं था, इसने गाली दिया। कभी तो अवसर आएगा जब मिलोगी जिंदगी में, तो तुमने 10 दिए ना, 100 देंगे तुम्हें। अब वो पकड़े बैठा हुआ है। अब विवेक है तो एक सेकंड में काट दिया। तो ये जो चिंतन है, ये तभी सुधरेगा जब भगवत चिंतन हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, सबको अगर सुख की चाह है तो नाम जप करो, दूसरा उपाय कोई नहीं है। ये तुम्हारे किसी के आशीर्वाद से, फल फूल देने से, जंतुर मंतुर बांधने से कुछ नहीं। राधा 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 राधा, अच्छे आचरण करो। कोई भी तुम्हारे साथ जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तो भगवान देख रहा है। जहां तक हो तहां तक अपनी बुद्धि से उससे बचने का उपाय करो। नहीं है तो ऐसे हो जाओ, हे भगवान आप देख लो, हम तो असमर्थ हैं, तो बहुत समर्थ हैं, वो सब देख लेंगे। भय क्यों करना है? अगर हम भय करते रहेंगे तो इसका मतलब भगवान का आश्रय नहीं है। भगवान के आश्रित में निर्भयता बढ़ती है कि यार हम अकेले जा रहे हैं, अगर कोई मिला मारा तो वही भगवान है ना, हमारी रक्षा कर लेंगे। और निश्चित आपने विश्वास किया है, भगवान रक्षा कर लेंगे। अगर कोई भारी से भारी समस्या है, तो भगवान के लिए कोई समस्या है क्या? तो बस अगर भगवान का आपने आश्रय नहीं लिया, तो सब समस्या ही समस्या है। जिसको हम पति कहते हैं, प्राण प्रिय कहते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में उसकी बुद्धि हो जाती है कि अपने परिवार को जहर दे देता है। ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाती है कि जो प्रिय से प्रियजन है, वो संबंध विच्छेद कर लेते हैं। जिनके सहारे हमने जीवन काटने की कोशिश की, वही हमें छोड़ देते हैं। ये क्या है? फिर भय ही तो है ना। अगर भगवान का आश्रय, सब में भगवान का भाव करो, तो अगर ऐसी स्थिति भी आएगी तो आपने भगवान को पकड़ा है। जैसे मीरा जी के पति राणा जी का शरीर पूरा हुआ, उनसे कहा आप अपना सुहाग उजाड़ो। नहीं, हमने इनके लिए सुहाग भरा ही नहीं था, ये तो श्री कृष्ण के लिए था। हमारे गिरधर अविनाशी, इसलिए मेरा सुहाग अविनाश। बस तो कोई, अब बिना भगवान के आश्रय, मेरी जो हृदय की बात और संतों की बात और शास्त्रों की बात, बिना भगवान के किसी को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब चाहे आप उसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, इसमें आप स्वतंत्र हो। भगवान ने भी आपको स्वतंत्र इस विषय में किया है। अगर आप स्वीकार करो तो ठीक है, ना स्वीकार करो तो दूसरा विभाग है, वो तो स्वीकार करना ही होगा। अधर्म आचरण करोगे, उसका दंड मिलेगा आपको। यहाँ से लोक परलोक सब मिले, वो तो स्वीकार करने की जरूरत नहीं, तो मिलेगा ही। अगर इधर स्वीकार कर लिया तो वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। बस ये बात समझना है।